What is an atom? What is an atom? It is the fundamental particle. It is the smallest unit of everything. It is the smallest unit of matter. Matter is made up of atom. Atom is made up of electron, proton, and neutron. Right? You might have answered the same or a little bit different. यानी कि ये वो डेफिनेशंस हैं एटम की जो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज़ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एटम इज़ द फंडामेंटल यूनिट, एटम इज़ द फंडामेंटल पार्टिकल. सही है. तो ठीक है, बट एटम का कॉन्सेप्ट क्या है? चलो एटम डिस्कवर हुआ, एटम को बड़ी सारी थ्योरीज आई, ये वो, बट आज हम एटम को एकदम केमिस्ट्री स्क्रैच से शुरू करें बिकॉज इट्स दी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. तभी हम लोग स्टार्ट करेंगे. आज हम लोग एटम शुरू करेंगे, तो एटम के बाद आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आएंगे, जैसे कि मॉलिक्यूल, कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है. ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बट असल में एक कॉन्सेप्ट है इसका, अगर वो समझ में आ गया देन यू विल बी गुड. ठीक है, तो उसे ध्यान में रखिएगा. एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ केमिस्ट्री फिज़िकल साइंस है, जहाँ पे आप मैटर के बारे में पढ़ते हो. मैटर के अंदर जो चेंजेस आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ये आप पढ़ते हो केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ मैटर changes occurring in that matter, that's chemistry is all about matter. ठीक है. अब मैटर हमें पता है इज कंपोज्ड ऑफ मैटर बना हुआ किससे है? मैटर इज कंपोज्ड ऑफ, वेट अ मोमेंट, ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम. ठीक है, मैटर बना हुआ है भाई एटम से, composed of atom. ठीक है. एटम का मतलब क्या होता है? एटम क्या है? वर्ड एटम जो है ना, ए का मतलब होता है एब्सेंस. ठीक है. ए सेल्यूलर, आपने बायोलॉजी के अंदर लफ्ज़ सुना होगा, ए सेल्यूलर. ए यानी कि एब्सेंस, सेल्यूलर यानी कि सेल, एब्सेंस ऑफ सेल. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल ही नहीं होता उन्हें सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, जैसे कि वायरस. तो ए का मतलब क्या होता है? एब्सेंस. यहाँ पे भी वैसा ही है. ए का मतलब है एब्सेंस, लेकिन किसकी एब्सेंस? टर्म या फिर टर्म का मतलब होता है नॉट टू बी कट. यानी कि एटम लफ्ज़ का पहले एटमॉस बोला जाता था एरिस्टोटल के बाद जो थ्योरीज आई उनमें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये एटमॉस बन गया, क्योंकि चलो वो बाद में देखेंगे, लेकिन मॉडिफाई होके एटम लफ्ज़ बना. एटम का भी मतलब ये होता है एटम. ए क्या है? एब्सेंस के लिए. टर्म का मतलब है नॉट टू बी कट. पुराने ज़माने में लोग बिलीव करते थे कि एटम क्या है? इनडिविजिबल है. एटम को फर्दर तुम नहीं डिवाइड कर सकते. ठीक है, ये एक ओल्ड ओवरव्यू था कि एटम क्या है? इनडिविजिबल है. लेकिन आज हमें पता है कि एटम डिविजिबल है. एटम क्या है? एटम डिविजिबल है. एटम को तुम काट सकते हो. एटम बना हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से. ठीक है, तो ये इसका क्या है? ये इसका करंट व्यू है. एटम को तुम डिवाइड करते हो फंडामेंटल पार्टिकल के अंदर. एटम खुद एक पार्टिकल तो है, लेकिन जब आप बात करते हो ना फंडामेंटल पार्टिकल की, तो फंडामेंटल पार्टिकल एटम नहीं होता. फंडामेंटल पार्टिकल या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल, अभी पार्टिकल की भी टाइप्स होती हैं.
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, सही है। न्यूट्रॉन एक एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, एक सेकेंडरी। चलें पढ़ते हैं, शुरू करते हैं अच्छे से। तो एटम क्या है, डिविजिबल है, ठीक है, मान लिया डिविजिबल है। किस में डिवाइड होता है, एटम को तोड़ोगे तो क्या बनेगा तुम, तो आपके पास आता है 3 चीज़ आपको मिलती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सही है, प्रोटॉन, और क्या मिलता है, न्यूट्रॉन, ठीक है। अभी इन तीनों को समझेंगे क्या क्या होता है, लेकिन उससे पहले इनका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, इनको लिखा कैसे जाता है। देखो इलेक्ट्रॉन जो है, 1 लगा रही हूँ, एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा चार्ज, ठीक है, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे मास, यहाँ पे आएगा चार्ज, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास मास कितना होता है, निग्लेजिबल मास होता तो है इसका मास 9.11 आप पढ़ोगे, ठीक है, वैल्यूज याद होती है सबको, -30, ठीक है, लेकिन निग्लेजिबल मास है, ये कंसिडर नहीं कर सकते इस मास को। तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, -1, क्या चार्ज होता है, -1, ठीक है। तो अगर कहीं पे ये लिखा हुआ, उसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन हो रही है यहाँ पे। एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास कितना है, 0 मास है इलेक्ट्रॉन का। चार्ज कितना है, -1 चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन, प्रॉपर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है ये। प्रोटॉन को देख लेते हैं, प्रोटॉन क्या होता है, स्मॉल p। प्रोटॉन का मास क्या होता है, प्रोटॉन का मास होता है 1, ठीक है, 1 कंसिडर किया मास को। अब प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, +1 चार्ज होता है, ठीक है, +1 चार्ज हो गया। वैसे ही आ जाओ न्यूट्रॉन पे, न्यूट्रॉन को किससे करेंगे, स्मॉल n से, ठीक है, स्मॉल n से। न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.67 29 × 10⁻⁻27, और न्यूट्रॉन का इतना ही कुछ डिफरेंस होता है। या फिर ये वैल्यूज़ देख लीजिएगा, लेकिन बहुत कम डिफरेंस होता है, ठीक है। इतनी वैल्यूज़, ये 3 सिग्निफिकेंट वैल्यूज सेम होती है, बाकी यहाँ पे डिफरेंस होता है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या है ये वैल्यू, मेरे ख्याल से यहाँ पे 49 या फिर यहाँ पे 72, इस तरीके से वैल्यूज़ होती है, लेकिन बहुत कम डिफरेंस होता है। तो ऑलमोस्ट प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, सेम ही होता है। तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। अब न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज होता है, सॉरी हाँ सही बोल रही हूँ, 0 चार्ज होता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज है, वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें समझना ये इम्पोर्टेंट है कि एटम किससे बना हुआ है। ये तो हमने देख लिया, एटम बना हुआ है इससे, ठीक है। अब देखते हैं एटम दिखता कैसे है। देखो एटम के पास 2 चीज़ होती है। एटम के पास पहला होता है उसका न्यूक्लियस, ठीक है, क्या होता है, न्यूक्लियस। दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पाथ, ऑर्बिट बोलते हैं जिसको, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर तुम्हें क्या मिलेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलता है न्यूक्लियस के अंदर। ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, सही है। अब ये जो आप देख रहे हो, ये जो 1 मिनट, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, दिस इज न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, ऑर्बिट। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ऑर्बिट के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है। इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हो आप, वुड पार्टिकल,
क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को? वुड पार्टिकल। क्यों बोलते हैं? देखो, इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा साइड में, एंड यहाँ पे लिखते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है वुड पार्टिकल। क्यों? क्योंकि इसका मास जो है वो निग्लेजिबल होता है, बिल्कुल वुड पार्टिकल की तरह होता है। अब ये वुड पार्टिकल जितना मास होता है उतना मास नहीं होता। ऑफकोर्स वुड पार्टिकल का मास बहुत ज़्यादा है एटम के मास से, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन हम लोग जो करेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। देखो, प्रोटॉन है, प्रोटॉन को क्या बोलते हैं आप? कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट पार्टिकल, कॉन्क्रीट पार्टिकल। इसके बाद न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को कहते हैं आयरन पार्टिकल, आयरन पार्टिकल। सही है, आयरन पार्टिकल। अब देखो, इन दोनों के बीच में क्या है? चार्ज है। चार्ज क्या होता है? अ प्रॉपर्टी, अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैट शोज अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू थिंग्स। ठीक है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसकी? पार्टिकल की, जो मैं बताती है कि दो चीज़ों के बीच में या तो अट्रैक्शन हो रही है या तो रिपल्जन हो रही है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के बीच में, सेम चार्जेस के बीच में क्या होती है? रिपल्जन। अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होती है? अट्रैक्शन। क्लियर? अच्छा, उसके बाद ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑर्बिट में क्यों रिवॉल्व करता है? ये बाहर क्यों नहीं चला जाता ऑर्बिट से? ऐसा क्या है कि ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है? ठीक है, ऑर्बिटाइज हो रहा है, घूम रहा है। घूमने को क्या बोलेंगे यहाँ पे? ऑर्बिटाइज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? ऑर्बिटाइज हो रहा है। अराउंड व्हाट? अराउंड न्यूक्लियस। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में क्या है? ऑपोजिट चार्ज है। क्या है? ऑपोजिट चार्ज क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं दे रहा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देता। इनके बीच में एक फोर्स होती है जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, और प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा हुआ है कि भाई छोड़ूंगा नहीं। सही है, अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल फोर्स ख़त्म हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन यहीं से बाहर चला जाएगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, सर्कुलर मोशन में रखा हुआ है उसने। तो वुड पार्टिकल किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मास इसका बहुत कम होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास? उसके बाद आ जाता है, अच्छा, अगर आप बात करो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ना हम लोग पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। पार्टिकल का कॉन्सेप्ट बहुत लोगों को नहीं क्लियर होता। उन्हें लगता है कि अच्छा, न्यूट्रॉन भी एक पार्टिकल है, एलिमेंट्री पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल। एटम हैज़ 3 फंडामेंटल पार्टिकल। नहीं, एटम के पास 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन इज़ नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल, दो इट्स अ पार्टिकल बट इट्स नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, क्यों? एकदम डिटेल में देखेंगे, लेकिन आई थिंक आपको इसका पार्ट 2 मिल जाएगा अगली वीडियो के अंदर, तो मेक श्योर आप वो देखें। इसका नाम सेम ही होगा, पार्ट 2 होगा या लेसन 2 होगा।